दोस्तों ये तो आईपीएल जेंटलमैन्स का गेम है जहां चौकों छक्कों की बरसात होती है। लेकिन आईपीएल में कुछ ऐसे सीजन भी रहे हैं जहां खिलाड़ियों ने शॉट्स की नहीं बल्कि गुस्से और गालियों की बरसात की है। वो मैच जिसमें धोनी ने अंपायर की रेल बना दी, वो सीजन जब विराट और गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए। आखिर क्यों फेंकी राहुल द्रविड़ ने अपनी कैप? आईपीएल की एक ऐसी फाइट जो मोटा फाइन भरने के बाद शांत हुई, और आखिर ऐसा क्या हुआ जो हरभजन सिंह और अंबाती रायडू आमने सामने आ गए। आईपीएल के ऐसे ही हॉट टेम्पर्ड फाइट वाले मोमेंट्स को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 1, ये बात है साल 2023 के आईपीएल की, जब दिल्ली कैपिटल्स मैदान में थी और टीम में फिलिप सॉल्ट भी शामिल थे और बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद सिराज। वो सॉल्ट को एक फ्यूरियस बाउंसर फेंकते हैं जिस पर सॉल्ट बल्ला घुमाते हैं, लेकिन भाई बॉल मिस हो जाती है और अंपायर इसे वाइड बॉल करार देते हैं, जिस वजह से सॉल्ट खुश हो जाते हैं और वो सिराज को देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। पर सॉल्ट की ये स्माइल उस दिन मानो सिराज के लिए किसी तीर की तरह थी, जो उन्हें कुछ यूं चुभी कि सिराज सॉल्ट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें अब्यूज करना शुरू करते हैं, जिस वजह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डेविड वार्नर भी बीच में आ जाते हैं और सिराज के साथ उनकी भी तीखी बहस शुरू हो जाती है। पर इससे पहले की बात आगे बढ़ती, अंपायर बीच में आकर बात को वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन उस दिन मोहम्मद सिराज का जो रूप फैंस ने देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। नंबर 2, ये नजारा हमें साल 2016 में हुए आईपीएल मैच के दौरान देखने को मिला था, जब एक ही टीम में होते हुए हरभजन सिंह और अंबाती रायडू आपस में भिड़ गए थे। इस मैच में हरभजन उर्फ भज्जी पाजी और अंबाती रायडू दोनों मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे और मैच चल रहा था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ। पिच पर हरभजन पाजी बॉल थामे हुए थे और पुणे की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे सौरभ तिवारी, जिन्होंने भज्जी की एक बॉल को ऐसा घुमाया कि बॉल सीधा बाउंड्री के पास जाने लगी, जहां फील्डिंग पोजीशन पर थे अंबाती रायडू, जिन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बॉल को नहीं रोक पाए और चौका चला गया। ये देखकर हरभजन ने अंबाती की तरफ देखकर कुछ बोला। अंबाती रायडू ने भी देख लिया कि भज्जी ने उन्हें कुछ तो कहा है, इसलिए वो गुस्से में तनतनाते हुए हरभजन की तरफ आए और उनसे गुस्से में सवाल जवाब करने लगे। वहीं हरभजन सिंह ने मामले को तुरंत संभाला और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर अंबाती को मनाने लगे। पर अंबाती रूठ कर वापस अपनी फील्डिंग पोजीशन पर चले गए और मैच के बाद भी उनका गुस्सा बरकरार रहा। हालांकि आज ये दोनों खिलाड़ी कई मौकों पर साथ में कमेंट्री करते हुए देखे जा सकते हैं। नंबर 3, चलिए अब आपको ले चलते हैं दोस्तों 2019 में हुए आईपीएल की तरफ, जहां सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। मैच के तीसरे ओवर में ईशांत शर्मा सीएसके की तरफ से खेल रहे अंबाती रायडू को एक बाउंसर फेंकते हैं। अंबाती रायडू भी शॉट मारने के लिए बल्ला घुमाते हैं, लेकिन कैच आउट हो जाते हैं, जिस वजह से ईशांत शर्मा इन टीम सेलिब्रेशन करती है। लेकिन उस दिन ईशांत शर्मा की तरफ से जो सेलिब्रेशन हुआ वो काफी एनिमेटेड या कहें वियर्ड था, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सीएसके के बैट्समैन शेन वॉटसन की हंसी छूट जाती है। पर ईशांत को यह हंसी कुछ जमी नहीं और वो शेन वॉटसन से बहस करने लगते हैं और दोनों के बीच जुबानी दंगल शुरू हो जाती है। पर फिर अंपायर बीच बचाव कर इस वॉर को यहीं खत्म करवा देते हैं। सेम मैच में शेन वॉटसन और कगिसो रबाडा के बीच भी तीखी नोक-झोंक होती है और फिर अंपायर के बीच में आने के बाद ये लड़ाई भी स्माइल के साथ खत्म हो जाती है। इस तरह एक ही मैच में दो जुबानी जंग देखने को मिली। नंबर 4, दोस्तों आईपीएल के हीटिंग टेम्पर्ड मोमेंट्स की बात हो, विराट कोहली गौतम गंभीर की फाइट की बात ना हो, बॉस ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह आईपीएल से शुरू हुई ऐसी फाइट है जो आज भी चल रही है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2013 के आईपीएल से, जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने थी। केकेआर को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और रन बने 158, जिसे चेस करने के लिए आरसीबी उतरती है और विराट कोहली 75 रन पर आउट हो जाते हैं। जिसके बाद तो केकेआर की टीम का सेलिब्रेशन रुकने का नाम ही नहीं लेता। विराट जो पहले ही गुस्से में थे, उनसे अब केकेआर की टीम का सेलिब्रेशन बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने टीम की तरफ देखते हुए कुछ कहना शुरू कर दिया, साथ ही अब्यूज भी करने लगे, जिस वजह से गौतम गंभीर भी गुस्से में आ गए और विराट कोहली को जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि भाई मानो आज तो दोनों के बीच में हाथापाई होगी। पर तभी रजत भाटिया बीच में आते हैं और ये फाइट यहीं रुक जाती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। विराट और गौतम गंभीर के बीच मनमुटाव खत्म नहीं होता, उल्टा साल 2023 के आईपीएल में एक बार फिर से दोनों आमने सामने आते हैं। 2023 आईपीएल लास्ट फेज की बात है। आरसीबी के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था। इसी बीच विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के नवीन उल हक के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जिसे गौतम गंभीर अपने ऊपर ले लेते हैं और हाथ मिलाते वक्त दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई। काफी देर तक ये बहस चली। जब बात हाथ से निकलती हुई नजर आई तो केएल राहुल बीच में आए और मामला यहीं शांत करवा दिया। हालांकि आज भी इन दोनों के बीच ये मनमुटाव जारी है।
नंबर 5, चलिए अब उस मैच की बात कर लेते हैं जिसमें कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा फूट कर बाहर आया था। भाई ये बात है साल 2019 की, जब आईपीएल मैच के दौरान दिल्ली के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। यूं तो सीएसके का हाल बुरा था, लेकिन बल्ला थामे धोनी क्रीज पर आए तो मैच थोड़ा बैलेंस में आया और ये देखकर लग रहा था कि माही भाई सीएसके को जीत दिला ही देंगे। ओवर था आखिरी और सीएसके को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। यहाँ रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर 6 मारकर सबको खुश कर देते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी बेन स्टॉक की यॉर्कर को झेल नहीं पाते और आउट हो जाते हैं। अब बॉल थी 3 और रन चाहिए थे 8। सिचुएशन थी क्रिटिकल। अब अगली बॉल को अंपायर नो बॉल करार देता है, लेकिन जब उन्हें याद आया कि हाइट की नो बॉल का डिसीजन लेने का हक तो लेग साइड अंपायर का है, तो वो अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं। ये देखकर अपने माही भाई गुस्से में लाल हो जाते हैं और मैदान में आकर अंपायर से बहस शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में उन्हें समझा लिया जाता है, लेकिन डिसीजन नहीं बदलता, यानी कि ये बॉल लीगल ही रहती है। नंबर 6, धोनी के गुस्से का सामना तो वैसे दीपक चाहर भी कर चुके हैं। जब सीएसके पर जीत बनाने के लिए किंग्स 11 पंजाब को 12 गेंदों में चाहिए थे पूरे 31 रन और बॉलिंग कर रहे थे भाई दीपक चाहर। ना जाने उस दिन दीपक चाहर को क्या हुआ कि वो एक भी लीगल बॉल नहीं डाल पा रहे थे। उन्होंने 2 बॉल कमर के ऊपर डाली, जिस वजह से बल्लेबाज ने उनकी जमकर धुलाई भी कर दी। पहली बॉल बाउंड्री के पार और दूसरी भी। ये सब देखकर माही भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने दीपक चाहर को बुलाया और जोरदार फटकार भी लगा दी। हालांकि धोनी की फटकार का असर भी देखने को मिला। बाद में दीपक चाहर की बॉलिंग में सुधार आया। नंबर 7, दोस्तों कैप्टन कूल की तरह ही राहुल द्रविड़ भी अपने कूल एंड काम नेचर के लिए जाने जाते हैं। वो मैदान में अक्सर शांत नजर आते हैं, लेकिन 2024 में हुए आईपीएल के एक मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल द्रविड़ का पारा चढ़ा दिया। दरअसल आईपीएल के इस सीजन में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही प्लेऑफ की लाइन में लगी हुई थी। मुंबई को प्लेऑफ में जाने या क्वालिफाई होने के लिए 189 रन बनाने थे, वो भी 14.4 ओवर्स में, जो बेशक मुश्किल टास्क था। और डगआउट में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन के तौर पर बैठे राहुल द्रविड़ का भी यही मानना था कि मुंबई इस टारगेट को चेज नहीं कर पाएगी। इवन उन्हें पूरा यकीन था कि मुंबई ये कभी नहीं कर पाएगी। पर मुंबई इंडियंस की तरफ से मैदान में उतरते हैं कोरी एंडरसन, जो कुछ अलग ही मूड में थे। वो हर बॉल पर जबरदस्त बल्ला घुमाते हैं और मैच की दिशा ही पलट जाती है। सिर्फ 14.3 ओवर्स में मुंबई इंडियंस 189 रन्स का टारगेट अचीव कर लेती है और मैच जीत जाती है। लेकिन नेट रन रेट के आधार पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था राजस्थान रॉयल्स ने, जिस वजह से डगआउट में बैठे राजस्थान के प्लेयर्स खुशी से झूमने लगते हैं। पर तभी अंपायर्स आते हैं और कहते हैं कि अगर एमआई लास्ट बॉल पर चौका या छक्का जड़ देती है तो उनका नेट रन रेट राजस्थान से ज्यादा हो जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएगी। ये सुनते ही राजस्थान के प्लेयर्स के माथे से पसीना टपकने लगता है। दिमाग में कश्मकश थी कि कौन जीतेगा और बॉल खेलने के लिए आते हैं आदित्य तारे, जबकि बॉलिंग कर रहे थे जेम्स फॉकनर, जो एक फुल टॉस बॉल आदित्य की तरफ फेंकते हैं और आदित्य बल्ला घुमाते हुए एक शानदार 6 चढ़ते हैं, जिस वजह से मुंबई इंडियंस मैच जीतने के साथ साथ क्वालिफाई भी कर जाती है। ये देखकर डगआउट में बैठे राहुल द्रविड़ गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अपनी कैप जोर से जमीन पर दे मारते हैं। उनका ये गुस्सा देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब राहुल द्रविड़ को इतने गुस्से में देखा गया था। अब बारी है आईपीएल 2023 के लीग मुकाबले की, जब मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थी। ये वही मैच था जिसमें मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा की जगह सूर्य कुमार रहे। हालांकि वो बल्लेबाजी करने के लिए जरूर आए, पर पेट में इन्फेक्शन की वजह से वो पहली पारी में मैदान पर नहीं उतरे और पहली ही पारी में मैदान में बहस देखने को मिली। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे ऋतिक शौकीन ने केकेआर की तरफ से आए नीतीश राणा का 8वें ओवर के दौरान विकेट ले लिया। जब नीतीश पवेलियन की तरफ जा रहे थे तभी ऋतिक ने उन्हें कुछ कह दिया और नीतीश ने भी ये बात सुन ली। बस फिर क्या था, नीतीश राणा अपना आपा खो बैठे और गुस्से से ऋतिक की तरफ बढ़ने लगे और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। दूसरी तरफ ऋतिक ने भी उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात की और कहा सुनी इस हद तक बढ़ गई कि बात हाथापाई पर आ गई। पर तभी सूर्य कुमार बीच में आ गए और बात वहीं के वहीं थम गई। लेकिन दोनों को इस फाइट के बदले फाइन भरना पड़ा। ऋतिक को मैच फीस का 10%, जबकि नीतीश राणा जो केकेआर के कप्तान थे उन्हें मैच फीस का 25% फाइन भरना पड़ा और इस तरह इन दोनों को ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ी। तो दोस्तों ये थे आईपीएल के टॉप 8 एंग्री मोमेंट्स जब प्लेयर्स ने अपना आपा खो दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वेल इनमें से कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।